नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और किसने इसकी शुरुआत की थी। ये जानना हम सब के लिए ही बहुत ही आवश्यक है। हिंदुओं का एक ऐसा त्यौहार जो साल में 2 बार मनाया जाता है और यह त्यौहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार नवरात्रि की। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसमें 9 का अर्थ है 9 दिन तथा रात्रि का अर्थ है रात। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के आदेश पर जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए इस शुभ तिथि चैत्र नवरात्रि को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान 9 दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना व आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक एक शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्र की पूजा सतयुग में सबसे पहले श्री राम जी ने किया था। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने रावण वध के लिए श्री राम जी को माँ चंडी की पूजा करने का निवेदन किया था। इस पूजन में 108 नीलकंठ कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व पाने के लिए विजय कामना से चंडी का पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम भगवान तक पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी का पाठ यथासंभव होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और भगवान श्री राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। इस बात का भय था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाएं और इस समय तत्काल नीलकमल की व्यवस्था असंभव थी। तभी भगवान श्री राम को याद आया कि लोग मुझे कमल नयन 9 कंच लोचन भी कहते हैं, तो क्यों न संकल्प में मैं अपना एक नेत्र देवी माँ को अर्पित कर दूं। प्रभु श्री राम ने जैसे ही अपने तरकश में से एक तीर निकाला और अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी माँ प्रकट हुई और भगवान श्री राम का एक हाथ पकड़कर कहा, राम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद देती हूँ। वहीं दूसरी ओर रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में ब्राह्मण बालक का रूप रखकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हनुमान जी से ब्राह्मणों ने वर मांगने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि यदि आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उस मंत्र का एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, जया देवी भूर्ति हरणी में क शब्द का प्रयोग करें। भूर्ति हरणी यानी कि प्राणों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति करणी का अर्थ होता है प्राणों पर पीड़ा करने वाली। यह बदला हुआ मंत्र जैसे ही जपा गया उसी समय देवी रुष्ट हो गईं और रावण का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी और यही कारण है कि दशहरे के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से भगवान श्री राम ने नवरात्रि पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की थी। अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरी कथा की। महिषासुर नाम का राक्षस था जो ब्रह्मा जी का उपासक था। अपने तप के बल पर उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई मनुष्य, देवता या दानव उसका अंत न कर सके। अपने इस वरदान के कारण वह निर्दयता से तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवता और ऋषि मुनि सभी उसके कृत्यों से अत्यंत परेशान हो गए। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और देवों के देव महादेव ने अपनी शक्तियों को एक साथ करके माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला, जिसके पश्चात माँ दुर्गा ने उस राक्षस का अंत कर दिया और सभी को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। कुल मिलाकर ये दोनों कथाएं इस नवरात्रि के व्रत को बताती हैं। नवरात्रि का पर्व, जहाँ तक सवाल है, इसे हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में जहाँ 9 दिनों तक गरबा की धूप रहती है, वहीं पश्चिम बंगाल में 4 से 5 दिनों तक दुर्गा पूजा की रौनक रहती है। भले ही इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन हर राज्य में इसकी रौनक
बहुत अधिक होती है। कुल मिलाकर मैंने आप लोग को बताया कि नवरात्रि का पर्व कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था और इसके पीछे कारण क्या थे। तो ये बातें जानना हम सब के लिए आवश्यक था। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा लगा। नमस्कार।